हेलो दोस्तों, ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप कैसे यानी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सर्च कर लेना है झार सेवा। झार सेवा आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका फर्स्ट जो वेबसाइट होगा झार सेवा, वो आपको क्लिक कर लेना है। वो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन या तो आप खुद से भी आईडी बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आपको जो आईडी पासवर्ड जो आपका है वो मेल आईडी है, और पासवर्ड जो आपका है वो आपको मेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ जाना है अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस में जाके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। ठीक है, इसमें से सारा आपका यहाँ सर्विस देखने को मिलेगा। इसमें से आपको देखना होगा कि यहाँ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ आपको सर्च कर लेना है। अगर आप सर्च करने के बावजूद आपका नहीं आता है तो आपको यहाँ नीचे में देख सकते हैं यहाँ कि आपको नीचे यहाँ सर्च करने के बावजूद यहाँ आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि नीचे आपको आना है। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ आपको 2 नंबर में या देख लेना है कि 2 नंबर में है कि नहीं। इसके बाद आपको 3 नंबर जाना है। 3 नंबर में आप यहाँ भी नहीं है। इसके बाद आपको 4 नंबर में यहाँ देखने को मिलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ आपको टोटल डिटेल चलने को मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपको नॉर्मल या तत्काल आपको कोई चूज कर लेना है। तत्काल में आपका यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग सकता है, रीज़न लगेगा, इसलिए आपको नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल में आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपका पूरा नाम आपको भर लेना है, जेंडर आपको जो है भर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी अगर है तो डालना है। और इसके बाद आपका रिलीजन धर्म, आपका जो धर्म से आते हैं वो लिख लेना है। वर्ग यहाँ आपका कैटेगरी ओबीसी आएगा। इसके बाद जाति जो है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आते हुए आपको देखना है पिता का नाम आपको यहाँ लिख लेना है। अस्थाई पता, जो आपका अस्थाई पता है वो आपको दोनों यहाँ लिख लेना है। परमानेंट एड्रेस में लिख लेना है। इसके बाद विलेज आपका जो है लिख लेना है। कंट्री नेम लिख लेना है। स्टेट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अनुमंडल जो आपका सब डिवीज़न है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। या इसके बाद अंचल, थाना, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड ये आपको टोटल फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ लोकेशन में आपको रूरल टाइप कर लेना है। रूरल में क्लिक करने के बाद जैसे आपका ब्लॉक आएगा, ब्लॉक में आपको सर्च कर लेना है। पंचायत जो आपका ग्राम पंचायत वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखते हैं ना पर्जेंट एड्रेस। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ भी आप दोनों एड्रेस लिख सकते हैं, तय पता और वर्तमान पता दोनों। आपका अगर वर्तमान पता आपका अलग है तो वर्तमान पता अलग डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, थाना, पोस्ट, ये आपको टोटल फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आना है कि पिता का विवरण यानी फादर्स डिटेल में आप देख सकते हैं कि जाति जो आपका फादर का जाति है वो आपको लिख लेना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन में जैसे हुआ लेबर हुआ, नौकरी का या तो टीचर या कुछ भी है तो आपको यहाँ दर्शा देना है। इसके बाद यहाँ आय में जो आपका जाति निवास आय इसमें तीनों लगता है तो आपका आय कितना का बना है, या तो आपका 50,000 का बना है, 60,000, 70,000 का बना है, या कितना का बना है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि पिछले तीसरे वर्ष से आए यानी यहाँ जो तीनों है इसमें आपको 0 ही डाल देना है, या आपका 0 ही लगेगा। इसके बाद मदर्स डिटेल में आपको देख सकते हैं कि यहाँ नेम डाल देना है। नेम डालने के बाद यहाँ जन्म तिथि जो आपका मदर्स का जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दे देना है। ऑक्यूपेशन वो आपका लेडीज़ का अक्सर हाउस वाइफ होगा। इसके बाद यहाँ जितने हैं यहाँ आपको 9 देखने को मिलेंगे, ये आपको 9 ही कर देना है। इसके बाद मदर्स का आय आपका यहाँ 0 ही लगेगा क्योंकि मदर्स तो हाउस वाइफ है, उसका 0 ही आय लगता है। ठीक है, यहाँ टोटल आपको 0 कर देना है। इसके बाद नीचे की ओर बढ़ते जाना है। इसके बाद यहाँ आपका अप्लाई फॉर ऑफिस में यहाँ आपको टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा जैसे आप फिल करेंगे इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टोटली एक बार आपको मिला लेना है, पूरी तरह से नेम वगैरह आपको देख लेना है। अगर आपका कहीं मिस्टेक है तो आपका यहाँ एडिट ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनेक्सर
अटैच एनेक्चर यानी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। यहाँ आपको टोटल यहाँ फिल कर लेना है। इसके बाद सपोर्ट रिलेटिव डॉक्यूमेंट कर लेना है, सपोर्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको यहाँ आईडी प्रूफ आपको आधार डाल देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन ही रहेगा। परमिशन ऑर्डर यानी आपको यहाँ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ टोटली यहाँ देख सकते हैं कि चूज कर लेना है। यहाँ आपको ध्यान रहे कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 MB से ज़्यादा होता है तो यहाँ आपको फाइल चूज नहीं करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको ज़्यादा हो तो आप 2 पार्ट में स्कैन कर सकते हैं, 2 पार्ट में आप स्कैन कर से डाल सकते हैं। इसके बाद सेव एनेक्चर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एनेक्चर में क्लिक करते हैं तो आगे की ओर बढ़ जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेक पेमेंट, जो आपका CSC ID से आपको जो पेमेंट कटेगा वो मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है। आपको फिर और एक बार यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ आपका CSC ID जो आपको यहाँ ID पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद वॉलेट पासवर्ड भी डाल देना है। वॉलेट पासवर्ड आपको जैसे डालेंगे यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ आपका रिसीविंग देखने को मिलेगा। ये आपको रिसीविंग, यहाँ आपका रिसीविंग जो नंबर है, रेफरेंस नंबर जो आपको देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।